अब इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक खत्म हो गई है। पहली लिस्ट के बाद बने माहौल पर चर्चा की गई। इस बैठक में विरोध करने वालों को मैनेज करने पर रणनीति बनाई गई। आगामी दिनों में शीर्ष नेतृत्व के दौरे हैं और इन दौरों को लेकर मंथन किया गया। बीजेपी की दूसरी लिस्ट को लेकर भी इस बैठक में चर्चा हुई। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक को लेकर भी इस बैठक में चर्चा की गई। तो बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक जो कि अब खत्म हो चुकी है, तमाम राजस्थान के बड़े नेता इस बैठक के अंदर मौजूद थे। बीजेपी की दूसरी लिस्ट को लेकर इस बैठक में चर्चा की गई। चुनाव समिति की बैठक को लेकर बैठक में चर्चा हुई। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता लाल सिंह फौजदार। लाल सिंह, कोर कमेटी की बैठक खत्म हो चुकी है, क्या कुछ निकलकर सामने आया? हाँ देखिए, बिल्कुल कोर कमेटी की बैठक खत्म ही मानी जा सकती है क्योंकि वसुंधरा राजे मीटिंग से निकल चुकी हैं। हालांकि बाकी नेता अभी अंदर हैं। सतीश पूनिया कुछ देर के लिए नीचे आए थे, बाकी तमाम नेता अभी ऊपर ही बैठे हुए हैं। लेकिन जब नेताओं का बाहर निकलने का सिलसिला शुरू हो जाता है तो कोर कमेटी की मीटिंग लगभग समाप्त मानी जाती है। हालांकि और मुद्दों पर नेता चर्चा कर रहे हैं इस दौरान, लेकिन जो मेन मुद्दे रहे कि लगातार पहली सूची आने के बाद ये बवाल आखिर थम क्यों नहीं रहा है, इस बवाल को थामने के लिए क्या प्रयास किए जा सकते हैं, उस पर चर्चा हुई है। और चर्चा खासकर जो केंद्रीय नेताओं के दौरे आगामी दिनों में होने वाले हैं, चाहे पीएम मोदी के दौरे की बात कर रहे हैं, अमित शाह के दौरे की बात कर रहे हैं, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, तमाम जो बड़े नेता हैं उनके दौरे यहाँ कराए जाएंगे, उसका एक रोड मैप तैयार हुआ, उस पर चर्चा हुई है। चर्चा चूँकि दिल्ली में बैठक है केंद्रीय चुनाव समिति की, तो उससे पहले यहाँ जो पूरा होमवर्क करना पड़ता है पार्टी को, यहाँ जो कोर कमेटी का होमवर्क पूरा होता है उसको पूरा कर लिया गया है। लेकिन ये 3 मुद्दे कोर कमेटी में छाए रहे। बवाल कैसे थामा जाए, दूसरी सूची आने के बाद बवाल ना हो इसके लिए क्या प्रयास किए जाएं, दिग्गज नेताओं के दौरे कब कब और कहां कहां कराए जाएं, उनकी तैयारियों को लेकर चर्चा हुई है। इसके साथ ही चर्चा इस बिंदु को लेकर भी हुई क्योंकि आगामी समय में आप दिग्गज नेताओं के दौरों के साथ साथ किस तरह की रणनीति से आगे बढ़ा जाए, मैनिफेस्टो में और कौन से मुद्दे हो सकते हैं जिनको जगह दी जाए, और इसके साथ ही और किस तरह अब हमलावर हुआ जा सकता है क्योंकि अब आचार संहिता लग चुकी है। ऐसे में पार्टी अब अपने कोर मुद्दों के साथ तमाम सवालों पर चर्चा की गई इस बैठक के अंदर, लेकिन उन सवालों का हल वो क्या कुछ निकलकर सामने आया? सबसे पहली बात तो जो बवाल मचा हुआ है उसको कैसे शांत किया जाएगा, उसको लेकर क्या कुछ रणनीति बनी, उसको लेकर कोई जानकारी? हल का बिल्कुल देखो, बिल्कुल सौरभ आप ठीक करें। हल क्या निकलेगा, हल निकलने का तो परिणाम पता लगता है जब उसका बाहर फीडबैक सामने आता है। जो रणनीति तय हुई है, पार्टी ने तय यही किया है कि अब स्थानीय स्तर के नेताओं को भी भेजा जाएगा और जो तमाम नेता जो विरोध कर रहे हैं उनके पास चाहे बड़े स्तर के नेताओं को भेजा जाए, स्थानीय स्तर पर वो किस नेता की बात को मान सकते हैं उससे संपर्क किया जाए। आगे उनकी भूमिका को लेकर पार्टी प्रयास कर रही है कि ऐसा नहीं है कि आपको टिकट नहीं दिया है तो आपकी कोई पार्टी में भूमिका नहीं रही है, आगे उनको किसी भूमिका में से नवाजा जा सकता है, एक आश्वासन दिया जा सकता है। ये तमाम जो कवायदें होती हैं एक अपने नाराज कार्यकर्ताओं को मनाने के लिए, वो तमाम प्रयास किए जा रहे हैं ताकि ये विरोध बगावत में तब्दील ना हो। इसका क्या रोड मैप सौरभ निकलेगा, ये आने वाले 1-2 दिन में पता लग जाएगा किस तरह के प्रयास पार्टी करती है। हालांकि जो नेताओं के दौरे हैं वो लगभग उन्होंने तय कर लिया है कि कब कब दौरे करवाने हैं, उसको फाइनल टच दिया जाएगा, वहाँ तमाम नेताओं का टाइम लिया जाएगा। उसके बाद क्योंकि सबसे अधिक चर्चा इस बात पर हुई है कि जो पीएम मोदी की सभाओं में जिस तरह का रेस्पॉन्स देखने को मिल रहा है, जिस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद लाल सिंह इस तमाम जानकारी के लिए।